हरि ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। शास्त्र जब किसी वस्तु का परिचय कराता है तो वह तीन प्रकार से कराता है। इसलिए शास्त्र में एक वाक्य आया है, शास्त्रस्य त्रिविधा प्रवृत्ति उद्देश्य लक्षणम परीक्षा च इति। इसका अर्थ है कि किसी भी वस्तु को यदि हमको पहचानना है, जानना है, तो सबसे पहले उसका नाम हमको मालूम होना चाहिए। उस नाम को ही कहते हैं उद्देश्य। उद्देश्य नहीं, उद्देश्य का अर्थ होता है पर्पस, वो अलग है। लेकिन उद्देश्य, उद्देश्य मतलब नाम, संज्ञा। व्यवहार में भी जब आप किसी से परिचय करते हैं तो सबसे पहले उससे नाम पूछते हैं। तो वस्तु को जानने के लिए सबसे पहली जिसकी आवश्यकता है वो है उस वस्तु का नाम। दूसरी बात है, उसको कहते हैं लक्षणम। किसी वस्तु की यदि पहचान करनी है तो उसके लक्षण हमको मालूम होने चाहिए। उसमें क्या क्या धर्म है, उसका क्या स्वभाव है, उसका क्या स्वरूप है। ये जब मालूम होगा तो हम उस वस्तु को पहचान लेंगे। तो लक्षण मालूम होने चाहिए। और तीसरी बात है, एक बार लक्षण मालूम हो गए, अब यदि उस वस्तु को जानना है तो परीक्षा। परीक्षा मतलब परीक्षण करें, उसको हम चेक करें। तो सबसे पहले नाम, उसके बाद उसके लक्षण, और लक्षणों के अनुसार फिर परीक्षा होती है। और यदि लक्षण जो बताए गए वो उस वस्तु में दिख जाते हैं तो हम कहते हैं यह वस्तु ऐसी है, उसका परिचय हमको हो जाता है। जैसे किसी को यदि शक्कर, जो शक्कर है, शुगर है, उसका परिचय कराना है तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि यह एक वस्तु है, इसका नाम है शक्कर, शुगर। दूसरा, उसका लक्षण बताया जाएगा। लक्षण क्या है तो बोले जो मीठी है वह शक्कर है, जिसमें मिठास है, स्वीटनेस है। अब तीसरी बात यह है कि वह उसको पहचानना चाहता है, तो अब वो क्या करेगा, परीक्षण करेगा। और केवल आँख से ये समझ में नहीं आएगा कि वो मीठी है कि तीखी है, नमकीन है, खट्टी है। उसके लिए जो प्रमाण है, जो ज्ञान का साधन है, वो है रसना, जीभ। तो जीभ पे रखकर वो चखेगा, देखेगा, और जो वस्तु उसको मीठी लगेगी वह कहेगा यह है शक्कर। तो इस तरह तीन क्रम है, तीन प्रकार का क्रम है, एक सीढ़ियां हैं। सबसे पहले नाम, फिर लक्षण, और फिर परीक्षा। अब यदि आत्मा की पहचान करानी है तो उसमें भी यही नियम लगता है। तो जो सत्य वस्तु है, जिसको कहते हैं आत्मा, जो कभी बाधित नहीं होती, अबाध्यत्वम सत्यत्वम, तो ऐसा जो तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता, उसको कहा आत्मा। अब ये आत्मा का लक्षण क्या है? तो कहते हैं लक्षण दो प्रकार के बताए जाते हैं, बल्कि कह दिया जाए, थोड़ा और विचार करें तो तीन प्रकार के लक्षण हैं। एक है स्वरूप लक्षण, दूसरा है तटस्थ लक्षण, और तीसरा है अतद व्यावृत्ति लक्षण। लक्षण शब्द का अर्थ होता है लक्ष्यते अनेन, जिसके द्वारा वस्तु का संकेत किया जाए, जिसके द्वारा वस्तु की पहचान कराई जाए। तो पहला कहा स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण मतलब वस्तु जैसी है वैसा ही बताना। जैसे अभी मैंने शक्कर का उदाहरण दिया। शक्कर क्या है तो किसी ने कहा कि शक्कर जो मीठी है। तो अब ये जो मिठास है
ये मिठास उसका स्वरूप है। ये मिठास स्वरूप है, उसका मतलब यह कभी भी उसका जो स्वरूप है नष्ट नहीं होता। आप दिन में खाएं या रात में खाएं, सुबह खाएं या शाम को खाएं, सोमवार को खाएं, मंगलवार को खाएं, जब भी आप शक्कर को खाएंगे वह मीठी ही लगेगी। तो ये उसका स्वरूप है। तो मिठास को कहा जाएगा कि यह स्वरूप लक्षण है। दूसरा, तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण मतलब किसी अन्य वस्तु की सहायता से जब वस्तु की पहचान कराया जाए तो उसको कहते हैं तटस्थ लक्षण। अब जैसे रसोई घर में शक्कर भी है, चाय भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शक्कर क्या है, तो हम कहेंगे जो चाय के पास में जो रखी है वस्तु वो है शक्कर। चाय तो वो जानता है, जो वस्तु ज्ञात है उसकी मदद लेके अज्ञात तक पहुंचना, तटस्थ लक्षण में ये कार्य किया जाता है। चाय को वो जानता है, तो चाय की पत्ती के पास जो चीज रखी है वो है शक्कर। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, यदि किसी मित्र के घर को बताना है तो हम बताते हैं जिस घर पर कौवा बैठा हुआ है वह मेरे मित्र का घर है। तो कौवा उसको दिख रहा है, उस कौवे के मदद से घर की पहचान कराई। इसको कहते हैं तटस्थ। किसी अन्य वस्तु के माध्यम से, मदद से, उसके सहारे से जब वस्तु की पहचान कराई जाती है तो उसको कहा जाता है तटस्थ लक्षण। और तीसरा होता है अतद व्यावृत्ति लक्षण। मतलब तद मतलब वह वस्तु जिसकी हमको पहचान करानी है, उस वस्तु के अलावा जितनी वस्तुएं हैं उनका निषेध करके उस वस्तु तक पहुंचना। जैसे शक्कर क्या है, तो कहा गया कि जो दाल नहीं है, जो चावल नहीं है, जो सब्जी नहीं है, जो मसाला नहीं है, तो सब उन वस्तुओं का निषेध किया गया जो वह शक्कर नहीं है। जब सारी वस्तुओं का निषेध हो जाएगा तो जो वस्तु बचेगी फिर उसकी पहचान उसको हो जाएगी कि ये है शक्कर। तो इसको कहते हैं अतद व्यावृत्ति। व्यावर्तन करना मतलब हटाना, निषेध करना। तो जो वस्तु दूसरी है उनको हटाकर जो वस्तु बच जाए फिर उसकी पहचान हमको हो जाती है। तो इस तरह ये 3 लक्षण बताए हैं, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण और अतद व्यावृत्ति लक्षण। अब आत्मा के संदर्भ में भी ये 3 लक्षणों के द्वारा आत्मा की पहचान कराई जाती है। किसी ने पूछा आत्म तत्व क्या है, उसका लक्षण क्या है, तो कहा स्वरूप लक्षण आत्मा का है कि वह सत चित आनंद है, अस्तित्व रूप है। चित है मतलब कॉन्शसनेस है, वो जड़ नहीं है, इनर्ट नहीं है। और जो ब्लिस है, आनंद रूप है, कभी भी वो दुख के रूप में अनुभव में आता नहीं। तो ये आत्मा का खुद का लक्षण है, खुद का स्वरूप है। इसलिए सच्चिद आनंद ये हुआ आत्मा का स्वरूप लक्षण, जो कभी भी मिटता नहीं, कभी भी नष्ट होता नहीं, जैसे शक्कर में मिठास। दूसरा बताया तटस्थ लक्षण, किसी अन्य के सहारे वस्तु का परिचय कराना। तो अब एक लक्षण बताया है अवस्था त्रय साक्षी। आत्मा क्या है, तो बोले अवस्था त्रय को जो देख रहा है, जो दृष्टा है इन तीनों अवस्थाओं। तो अवस्थाओं को हम पहचानते हैं, जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था मतलब नींद, ड्रीम स्वप्नावस्था। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 अवस्थाओं को हम जानते हैं। तो बोले इन तीनों अवस्थाओं का जो ज्ञाता है, जो दृष्टा है, वो आत्मा है। तो अवस्थाओं के सहारे हम आत्मा तक पहुँचे। तो यह जो लक्षण है कि आत्मा अवस्था त्रय साक्षी है, यह लक्षण हुआ तटस्थ लक्षण। और अंतिम लक्षण है अतद व्यावृत्ति लक्षण।
तो जो आत्मा नहीं है उसका निषेध किया गया। जैसे आत्मा क्या है, तो कहा कि जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर नहीं है, तीनों शरीरों से व्यतिरिक्त जो है वह है आत्मा। तो इसमें तीनों शरीरों का निषेध किया गया। ऐसे ही कहा गया पंचकोशातीतः, पांचों कोशों से अतीत है। तो न तो वह अन्नमय है, न प्राणमय कोश है, न मनोमय, न विज्ञानमय, न आनंदमय। तो फिर जो वस्तु बचेगी वो होगी आत्मा। इस तरह ये तीन प्रकार के लक्षण बहुत संक्षेप में अभी हमने देखे। इसका विस्तार हम आगे देखेंगे। हरि ओम।